नमस्कार साथियों, डीएम कोचिंग क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल राइट की क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में यानी कि क्लास नंबर 1 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के बारे में इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हमने बेसिकली पढ़ा था कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है। जैसे कि हमने 2 केसेस पढ़ा था, ठीक है, और उन 2 केसेस में हमने क्लियर किया था कि भाई फंडामेंटल राइट को क्या क्या ऐसा अमेंडमेंट किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में यानी कि 1973 के अंदर जो केस आया था उसके हिसाब से हमने देखा है कि फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि भाई इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के बेसिक फीचर को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो भैया आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट को हम किस तरीके के कितने टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं और कौन कौन से आर्टिकल में यानी कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट में, यानी कि 7 फंडामेंटल राइट थे जब भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 1978 में एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया और उसके डिलीट करने के बाद आज वर्तमान में फंडामेंटल राइट की जो संख्या है वो है 6। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। और हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है आपसे भाई राइट टू इक्वालिटी को कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 से लेके 18 में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो एग्जाम एसएससी हो, DSSB का हो या रेलवे के एग्जाम हो। तो कई बार क्या करते हैं एग्जामिनर पूछ लेते हैं आपसे भाई राइट टू इक्वालिटी को कौन से संविधान के आर्टिकल में रखा गया है। दूसरा राइट टू लिबर्टी यानी कि समानता का अधिकार। पहला राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार हमने देखा आर्टिकल 14 से लेकर 18 में इसको डिफाइन किया गया है। और राइट टू लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर 22 में इसको डिफाइन किया गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी हमारे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 23 और 24 में इसको डिफाइन किया गया। कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 में इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल हम देखेंगे 29 से लेकर 30 के अंदर भी इसको डिफाइन किया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 6 फंडामेंटल राइट जो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 के एफ में इसको डिफाइन किया गया था। तो ये जो आर्टिकल है हुआ क्या, 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में यानी कि 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कर दिया गया डिलीट और इसको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, 300 ए में इसको ट्रांसफर कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट में बना दिया गया। यानी कि ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी इसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको एक लीगल राइट यानी कि कानूनन अधिकार बना दिया गया। तो उसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आज वर्तमान में जो संख्या है फंडामेंटल राइट की वो है 6, यानी कि जो छठा था राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि आर्टिकल 31 और 19F का जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको संविधान से कर दिया गया डिलीट। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को यानी जो आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की आत्मा कहा है। तो ये जो है कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला गया है, ये कौन से फंडामेंटल राइट को बोला गया है। तो हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान की आत्मा कहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 बताता है
डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट की परिभाषा, राज्य क्या है, या हम देखते हैं कि राष्ट्र क्या है। तो इसको हम डेफिनेशन देखते हैं कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी कि केंद्रीय विधायिका और केंद्रीय कार्यपालिका के रूप में इसको हम समझते हैं स्टेट को। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्य विधायिका और राज्य कार्यपालिका। इसके अलावा गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज, इसके अलावा जो ग्राम पंचायतें, ये इसके अंदर आती है। और इसके अलावा हम देखेंगे एनी अथॉरिटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के अधीन कोई भी अथॉरिटी जो भारत सरकार के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है, अंडर है, वो सभी की सभी हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में इसको डिफाइन किया गया है। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि आर्टिकल 12 क्या है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल में है। तो हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन ऑफ स्टेट को मेंशन किया गया है। तो यहां से भी बन जाता है आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है, बेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया, भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या होगा। यानी कि अगर कोर्ट चैलेंज करता है या कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो उसका बेस क्या होगा। तो भाई हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इफ स्टेट मेक एनी लॉ, अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाता है विच वायलेट फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, सच लॉ विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, यानी कि ऐसे लॉ को क्या करता है, राज्य अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, नल एंड वॉइड, यानी कि ऐसे कानून को डिक्लेयर कर देता है और वायलेशन कर देता है कि ऐसा जो भी कानून बनाया जाएगा जिसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, उसको बिल्कुल निषेध माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और ऐसे लॉ को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग चैलेंज किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने पहले फंडामेंटल राइट की ओर, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 18 में इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, कई बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कहता क्या है, ये इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सब व्यक्ति समान हैं और कानूनों का समान संरक्षण किया गया है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि राज्य का यानी कि देश का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी लॉ का वायलेशन करता है और वायलेशन का जो दंड है, जो सेंटेंस है, वो प्रोविजन सबके लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो या वंश का हो, यानी कि कानून सभी के लिए बराबर है। तो हम देखते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है तो हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 इसमें कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, कल्चर, लैंग्वेज, कम्युनिटी एंड रेस, यानी कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। किस आधार पर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मतलब जेंडर में मान लो अगर मेल है या फीमेल है, अगर किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, विभेद किया जाता है, भेदभाव किया जाता है तो बिल्कुल गलत होगा। या किसी की जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर, समुदाय या नस्ल के आधार पर कोई भी भेदभाव किया जाना बिल्कुल गलत होगा। तो आर्टिकल 15 को इसमें डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोक नियोजन है इसमें, यानी कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को क्या दिया जाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या विशेष किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी रेस का हो, हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो ऐसा प्रोविजन हमारे संविधान के आर्टिकल 16 में कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को निषेध किया गया है, यानी कि अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो हमें याद रखना है आर्टिकल 17 के अंदर छुआछूत पर निषेध किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कि उपाधियों का अंत, यानी कि जितने भी उपाधियों का प्रोविजन है या प्रावधान है
संविधान से पहले उन सभी उपाधियों को, उन सभी टाइटलों को खत्म कर दिया गया और सबकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक कर दी गई। ये सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश से क्यों ना संबंधित हो या किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, वह सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होंगे, ना कि कुछ और होंगे। तो यानी कि इसमें जो उपाधियां थी उन सभी को कर दिया गया खत्म, लेकिन एक यानी कि एक्सेप्शन के रूप में हम देखते हैं कि सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशन को इसमें रखा गया है। बाकी जितनी भी टाइटल्स हैं उन सभी को कर दिया गया एबोलिशन, यानी कि उन सभी का कर दिया गया निषेध। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा पहले तो सारे टाइप्स हमने डिस्कशन कर लिया, आर्टिकल 12, 13 और राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यानी कि क्या, राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 19 से लेके 22। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।